मार्च 2025। पृथ्वी पर एक अजीब झिलमिलाता गोला उतरा। न यह पूरी तरह धातु था, न ही जैविक, लेकिन यह जीवित जैसा प्रतीत होता था। जब छुआ जाए तो यह क्यों चमक उठता है? संस्कृत मंत्रों पर यह क्यों कंपन करता है? इसका भार रहस्यमय ढंग से क्यों घटता बढ़ता है? और सबसे चौंकाने वाली बात, ये केवल ध्वनि ही नहीं, बल्कि चेतना पर भी क्यों प्रतिक्रिया देता है? और क्या हमारे प्राचीन शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले ही ऐसी वस्तु का संकेत दिया था? दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया के विला दे सैन फ्रांसिस्को दी आसिस दे बूगा, सामान्यतः बूगा के नाम से मशहूर, के पास एक गांव में ग्रामीणों ने जंगल के बीच एक चमकता और धड़कता हुआ गोलाकार आकृति पाया। उसकी सतह चिकनी थी, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी षटकोणीय ज्यामिति उभर रही थी। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा बुगास्पियर। क्या आप जानते हैं, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार बुगास्फेयर पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्कैन किया तो उसकी सतह धातु जैसी दिखी, मगर वह किसी भी पृथ्वी पर जात धातु से मेल नहीं खाती थी। न लोहा, न निकल, न टाइटेनियम। मानो यह किसी और लोक से आया अज्ञात पदार्थ हो। क्या आप जानते हैं, ये चमकता गोला एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जित करता है, इतना सूक्ष्म फिर भी इतना शक्तिशाली कि पास रखे कंपास की दिशा अचानक बदल जाती है और छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बार बार बाधित हो जाते हैं, जैसे इसके भीतर कोई लयबद्ध शक्ति धड़क रही हो। क्या आप जानते हैं, जब किसी मनुष्य ने इसे छुआ तो इसकी सतह का तापमान अचानक कुछ डिग्री बढ़ गया, मानो यह हमारी उपस्थिति को महसूस करता हो, जैसे यह कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि जीवित चेतना से जुड़ा हुआ रहस्यमय अस्तित्व हो। और क्या आप जानते हैं, जब इसे तराजू पर रखा गया तो इसका भार अपने आप बदलने लगा। कभी 12% बढ़ जाता तो कभी उतना ही घट जाता, बिना किसी बाहरी कारण के, बिना हवा, बिना कंपन, सिर्फ अपने आप। भौतिकी के सारे नियम जैसे यहां ठहर गए हों। रहस्य और गहरा हो गया जब भारतीय विद्वानों ने गीता और वेद के श्लोकों का उच्चारण किया। स्फेयर हल्का सा गूंजने लगा, उसकी सतह चमक उठी और भार में विचित्र उतार चढ़ाव आया। विशेषकर जदा गीता का जदा यह श्लोक हि गाए जाने पर धर्मस्य प्रतिक्रिया बेहद तीव्र। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य। जैसे ही यह श्लोक गाया गया, बुगास्फेयर पर हल्की नील स्वर्ण आभा फैल गई और उसका भार तेजी से बदलने लगा। इतना ही नहीं, जब शंख ध्वनि कॉन्च साउंड किया गया तब भी स्फेयर ने तीव्र कंपन और रोशनी का उत्सर्जन किया। यह दर्शाता है कि यह वस्तु विशेष ध्वनि तरंगों, विशेषकर संस्कृत मंत्रों और शंख की ध्वनि से किसी प्रकार के गहरे सामंजस्य में है। ध्वनि और चेतना का यह रहस्य हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले ही लिखा गया था। शब्द ही सृष्टि का आधार। ऋग्वेद 10.125 देवी सूक्त। अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहम आदित्यायरुत विश्वदेवय। ध्वनि ही प्रकृति की शक्तियों को गति देती है। ध्वनि ही चेतना है। नाद बिंदु उपनिषद 31। नाद प्राणो महान शब्द, शब्दो ब्रह्म सनातनम। नाद ही प्राण है, वही ब्रह्म है। ब्रह्मांड की एकता छांदोग्य उपनिषद 6.8.7। तत्वमसि श्वेतकेतु। चेतना और परम सत्य एक ही है। वैज्ञानिक दृष्टि से द्रव्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, E बराबर MC वर्ग। शास्त्रों ने भी यही कहा। ऋग्वेद 1.164.45 एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। द्रव्य, ऊर्जा और ध्वनि एक ही तत्व के रूप हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 1.3.27। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। ध्वनि शायद उस ट्रिगर की तरह काम करती है जो वस्तु को अप्रकट से प्रकट अवस्था में बदल देती है। अनुनाद सिद्धांत। यह गोला विशेष आवृत्ति की ध्वनि से सामंजस्य स्थापित करता है। चेतन पर्यवेक्षक प्रभाव। दृष्टा की उपस्थिति इसकी गुणधर्म बदल देती है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। जैसे सामवेद ध्वनि से आकाश को लयबद्ध करने की बात करता है, वैसे ही यह गोला नए द्रव्य राज्यों को प्रकट कर सकता है। सामवेद ध्वनि आकाश को रूप देती है।
महाभारत शांति पर्व अध्याय 348। ऋषियों ने मंत्र से पत्थरों को गति दी। क्या बुगासफेयर मानव निर्मित है या किसी उच्च सभ्यता का उपहार? ये संस्कृत ध्वनियों पर ही क्यों अधिक प्रतिक्रिया देता है? क्या ये हमें उस भूले हुए विज्ञान की याद दिलाता है जहां शब्द, चेतना और पदार्थ एक ही थे? बुगासफेयर हमें हमारी वास्तविकता को फिर से देखने को मजबूर करता है। जहां आधुनिक विज्ञान विसंगति देखता है, वहां शास्त्र प्राकृतिक नियम बताते हैं। वेद, उपनिषद और गीता हमें याद दिलाते हैं, ध्वनि ही सृष्टि है, चेतना ही आधार है, पदार्थ स्थिर नहीं, वह नाद से जीवंत है। शंख ध्वनि हो या गीता का श्लोक, बुगासफेयर हमें यही सिखाता है। शब्द, चेतना और सृष्टि एक ही शाश्वत सत्य है। स्क्रीन ब्लैक होती है, शीर्षक पुनः प्रकट होता है। बुगासफेयर, जब ध्वनि ने पदार्थ को जगा दिया,